अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट डिफरेंस क्या है? टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट। Temporary magnets are the magnets that work in the presence of magnetic field of permanent magnets. Once a magnetic field vanishes, जब ख़त्म कर दी जाती है, they lose their magnetic properties. यानी ऐसे मैग्नेट्स जो सिर्फ परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें, ये हमारे पास होता है परमानेंट मैग्नेट जो आमतौर पर बच्चे मैग्नेट लेके फिर रहे होते हैं। नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल। अब इसके अराउंड फील्ड होती है इस तरह, जो नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, अब ये अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में अगर कोई और मटेरियल लेके आएंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी परमानेंट मैग्नेट की तभी वो वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नीचे मिसाल दी हुई है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। आपने कोई भी एक लोहे का कील लिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जब तक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब एक दूसरा कील लेके इसके साथ अगले के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि साउथ पोल की फील्ड की मौजूदगी में ये वाला जो फर्स्ट वाला कील था ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, ये मैग्नेट बन गया, परमानेंट मैग्नेट। अब ये मैग्नेट बन गया तो नीचे वाले को अट्रैक्ट करेगा, फिर ये मैग्नेट बन जाएगा, फिर ये मैग्नेट बन जाएगा, ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जब तक अब ऊपर वाले को आप उतार दें, जस्ट ऊपर वाले को उतार दें तो फील्ड ख़त्म, ये सारे खुद ब खुद डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बनाए जाते हैं, परमानेंट नहीं होते। जब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर जाती है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। तो आप इसकी ये डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर एवर। दे आर ईदर फाउंड इन नेचुरली और आर्टिफिशियली मेड बाय placing objects made of steel and some special alloy in the strong magnetic field for a sufficient time. परमानेंट मैग्नेट आमतौर पर जो घरों में बच्चे लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। अब ये तो नेचुरली तौर पे भी होते हैं और इन्हें अलॉयज़ की फॉर्म में खुद मिक्स करके दे आर मेड स्टील एंड सम स्पेशल अलॉय। स्टील या स्पेशल अलॉय को हीट अप करके इन्हें खुद भी डिज़ाइन किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स को। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, एल्निको है एंड फेराइट। तो ये है परमानेंट मैग्नेट। इनके लिए हमें ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेफिनेशन है ये पिंक बॉक्स के अंदर, सॉरी येलो बॉक्स के अंदर। A magnetic field is a region around a magnet where an other magnet object experience a force। देखें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर मैग्नेट बना हुआ है, इसके अराउंड जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर, यानी जहाँ तक आपको ये लाइन से नज़र आ रही हैं, इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा या कोई दूसरा मैग्नेटिक मटीरियल आएगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, अब इससे बाहर होगा, यहाँ पर कोई मैग्नेट आएगा तो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, या कोई मटेरियल होगा जैसे इसकी फील्ड के अंदर आएगा तो, या जहाँ जहाँ इसकी लाइंस हैं वहाँ पर आएगा तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो इस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट के अराउंड एरिया, मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर कोई और दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इस तरह की आप छोटी सी डायग्राम भी बना सकते हैं। साउथ में लाइंस एंटर हो रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं, डायरेक्शन देख लें आप इनकी।
नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आप बुक पे लिख सकते हैं या किसी स्टिकी नोट्स पे लिख सकते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ए imaginary lines that used to represent the magnetic field। मैग्नेटिक लाइंस जो हम लाइंस लगाते हैं ये वाली, ठीक है, इन्हें हम लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ये बेसिकली शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड, मैग्नेट के अराउंड, और उनकी डायरेक्शन को शो करती हैं, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ को। अगर ये लाइंस ज़्यादा होंगी, फ़र्ज़ करें ये मज़ीद ज़्यादा होंगी, ये जितनी लाइन ज़्यादा होंगी उतनी इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ या ताकत ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये डायरेक्शन को शो कर रही हैं और मैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी बता रही हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। दे शो डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका बेस्ट आंसर ये होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से टेम्परेरी तौर पे बनाए जाते हैं, और परमानेंट मैग्नेट्स जो मैंने आपको बताया कि जो नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं, इनके यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 167 पे आएंगे। यूजेस आप ऑलमोस्ट 3 यूजेस लिख सकते हैं 4 शॉर्ट पर्सन के। ये हैं परमानेंट मैग्नेट के, नेक्स्ट आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो दे आर एसेंशियल यूज इन डीसी मोटर्स, एसी मोटर्स एंड डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर इनके अंदर क्या स्टूडेंट्स यूज़ होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, यानी कि फील्ड के अंदर लगे होते हैं। दरमियान में रोटेटर होता है और स्टेटर के तौर पर यहाँ पे मैग्नेट यूज़ होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो आमतौर पर बच्चे खेल रहे होते हैं। तो इस तरह के बड़े मैग्नेट जो हैं वो एसी और डीसी मशीन के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज इन मूविंग कॉयल लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर्स के अंदर भी कौन से यूज़ होते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज़ होते हैं। दे आर वेरी कॉमनली यूज इन डोर कैचर्स। तो डोर कैचर्स के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो बहुत हल्के डोर्स होते हैं उनको बंद करने के लिए भी यहाँ पर जो है मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर, यहाँ पर इसका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक जो बेल आमतौर पर स्कूल्स के अंदर लगी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, यानी कि उसके अंदर कॉयल यूज़ होती है जो कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलती है तब तक वो मैग्नेटाइज होती है। टेलीफोन्स रिसीवर्स के अंदर, सिंपल मैग्नेटिक रिले के अंदर, मैग्नेटिक रिले क्या होती है जो कि सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देकर ट्रिप करवाती है, तो उसके अंदर मैग्नेट यूज़ होते हैं। सर्किट ब्रेकर के अंदर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। रीड स्विचेस के अंदर यूज़ होते हैं, इसके अंदर 2 रीड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और क्रेन्स के अंदर यूज़ होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स के अंदर यूज़ होते हैं। मैगलीव ट्रेन्स, मैगलीव ट्रेन्स स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं जो कि ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होती हैं। और ये इनका प्रिंसिपल क्या होता है कि इनका जो ट्रैक होता है और ट्रेन होती है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और ये ऑलमोस्ट ट्रैक से 4 इंचज़ ऊपर चलती है, ठीक है। अब ये ट्रैक से इतना ऊपर चलेगी तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी नहीं होगी, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो आप जस्ट मैं थोड़ा सा देख सकते हैं इसे। एंड मैनी अदर डिवाइसेस, और बहुत सी अदर डिवाइसेस के अंदर डेली लाइफ के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ होती हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट है व्हाट आर मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होती हैं, तो आप यहाँ पर की पॉइंट्स के अंदर आएँ तो यहाँ पर सेकंड लास्ट जो है वो आप पॉइंट देख सकते हैं। द मटीरियल इन विच लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 16 हैव देयर इलेक्ट्रॉन स्पिन नेचुरली अलाइन पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर देखें,
तो अगर 10⁻16 एटम यानी कि ऑलमोस्ट ट्रिलियन एटम्स एक ही साइड पे अलाइन हो जाएं, यानी कि ये जो एक डोमेन बनी हुई है, छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें ट्रिलियन एटम्स हैं, ठीक है। अगर ये जितने भी एटम्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में सारे अलाइन हो जाएं, इनकी स्पिन मोशन जो है, ठीक है, इनकी स्पिन मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, तो इसे हम एक डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डोमेन कहते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के अंदर डोमेन्स होती हैं, इन्हें मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। यानी कि 10 ग्रुप ऑफ 10⁻16 एटम्स दैट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8.6, विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड बाय करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल। करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल से किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है? ये है करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके अराउंड जो है वो वायर को हमने क्या किया हुआ है, टर्न्स दी हुई हैं। तो जब इसमें से करंट गुजारते हैं तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है। तो यानी बेसिकली एक मैग्नेट बन गया ना। तो वी कैन से दैट जिस तरह परमानेंट मैग्नेट की फील्ड होगी, इसी तरह करंट कैरिंग कॉइल की फील्ड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर टू दी बार मैग्नेट। विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड बाय करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल? सिमिलर टू द बार मैग्नेट। जिस तरह की बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसी तरह क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी होगी लॉन्ग कॉइल की होगी। तो यहाँ पर आप इसकी ये वाली डायग्राम जो है बना के दिखा सकते हैं, ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरा एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। पैरा और डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में ऐड अप टू ज़ीरो। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं उसमें स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है और ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन क्या होती है? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई भी एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हमने कोई भी एटम ले लिया है, आप सोडियम का ले लें, जिसका मर्ज़ी ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस तरह, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, यानी ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने अराउंड मूव भी कर रहे हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसके अराउंड स्पिन भी कर रहा है, इसे कहते हैं स्पिन मोशन। यानी कि ये एक तो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, फिर अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्पिन मोशन। अब इनका जो एडअप होता है वो ज़ीरो होता है, किसके अंदर? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, किसके अंदर? डायामैग्नेटिक मटीरियल्स के अंदर। इन दिस केस एटम्स हैज़ नो रिजल्टेंट फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड तो कोई नहीं होगी क्योंकि कैंसिल हो गया। द मैग्नेटिक विद सच एटम्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटीरियल सच एज कॉपर, बिस्मुथ एंड वाटर। यानी कि ये बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये स्लाइटली क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डोमेन्स नहीं होती, इंडिविजुअल एटम्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक मटीरियल है, इसके अराउंड जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड अप्लाई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको स्लाइटली अपोज करेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटीरियल। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। स्टूडेंट ये चारों क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, यानी कि परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाती हैं, ये मैग्नेटाइज नहीं होते। इन विद कैंसिलेशन ऑफ एनी टाइप डज नॉट अकर फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ नेबरिंग एटम्स ऑफ ऑर्डर 10⁻16 बिकॉज they have electron spin and they are naturally aligned parallel to each other. They are known as ferromagnetic material. ferromagnetic material के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये देखें फर्स्ट डायग्राम के अंदर, इसके अंदर
10⁻16 एटम्स, यानी ऑर्डर 10⁻16 1 ट्रिलियन एटम का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिनकी स्पिन मोशन सेम होती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एक ग्रुप जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में, देखें, सारे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, सॉरी 8.20 एक अंदर, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स, अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर। जिस तरह ये देखें, ये इसके अंदर डोमेन्स बनी हुई हैं, तो जितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक डोमेन ये है, ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में, जिस तरफ इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, ठीक है। अब जितने ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो हर जो ग्रुप ऑफ एटम है उसे हम डोमेन कहेंगे, मैग्नेटिक डोमेन कहेंगे। अब जितनी भी डोमेन्स हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, तो उनकी मैग्नेटिक पावर भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि हर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो अलहदा से मैग्नेटाइज होगा, जिससे क्या होगा, मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, और अक्सर ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, जिस तरह आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर किसी मैग्नेट के साथ अगर कनेक्ट करें तो आयरन फौरी डीमैग्नेटाइज नहीं होता, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है इसके साथ, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स डोमेन होती हैं। डोमेन क्या होती है, 10⁻16 यानी 1 ट्रिलियन एटम्स का एक ग्रुप होता है जो डोमेन होती है, और इस तरह के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। स्टूडेंट्स आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 8 जो है इसके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।